नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अजीत पवार और शरद पवार की मीटिंग को लेकर संजय राउत के दिए गए बयान के बारे में। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए लोगों ने क्यों उठाए सवाल। साथ ही जानेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने जन्मदिन पर किसको किया याद। आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, अजीत पवार के शरद पवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की पेशकश की खबरों पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा, अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वे शरद पवार को ऑफर दे सके। संजय राउत समाचार एजेंसी से बात कर रहे थे। इस दौरान उनसे कांग्रेस के पूर्व सीएम के हवाले से मीडिया रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछा गया, जिसमें कहा गया था कि अजीत पवार ने शरद पवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की जगह देने की पेशकश की है। संजय राउत ने कहा, अजीत पवार को पावर साहब से बनाया है, शरद पवार को अजीत पवार ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पर पवार साहब संसदीय राजनीति में बिता चुके हैं। 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शरद पवार का कद बहुत बड़ा है, ये जूनियर लोग हैं, ये क्या ऑफर देंगे। शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच शनिवार को पुणे में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में शरद पवार को बड़ा ऑफर मिलने की बात कही जा रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस के पूर्व सीएम के हवाले से लिखा था कि अजीत पवार ने बैठक के दौरान शरद पवार को कोई खास ऑफर दिए थे। अगली खबर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी न किसी बात को लेकर सियासी बवाल मचा ही रहता है। इस बीच कांग्रेस ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी किए जाने को लेकर बुधवार को सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि लगातार हमले के बावजूद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी और वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। संग्रहालय का नाम 14 अगस्त को आधिकारिक तौर पर बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, आज से एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिला है। विश्व प्रसिद्ध नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय अब प्रधानमंत्री स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया, मोदी जी भय, पूर्वाग्रह और असुरक्षा से घिरे हुए हैं, खासकर जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की आती है तब। उनका एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, विकृत करना, बदनाम करना और नष्ट करना है। उन्होंने एन को मिटाकर उसकी जगह पी कर दिया है। अगली खबर, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति को आज शाम को भाजपा कार्यालय की बैठक होगी, जिसमें आगामी राज्यसभा विधानसभा चुनाव की चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सीईसी के सदस्य इस बैठक के चुनावी तैयारी का जायजा लेंगे, जमीनी रिपोर्ट साझा करेंगे और उम्मीदवारों के चयन के सहित पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श भी करेंगे। सीईसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह भी शामिल हैं। बता दें कि सीईसी की बैठक आमतौर पर आयोजित करने पार्टी का निर्णय चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद होता है। ऐसे में अभी से बैठक के इस बात पर जोर देना है कि 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव में भाजपा का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सूत्रों ने यह कहा कि बैठक बुलाया जाना इस बात का भी संकेत है कि राज्यों के चुनाव प्रचार अभियान में केंद्रीय नेतृत्व की अधिक भागीदारी हो सकती है। इन 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। अगली खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार आज जो कुछ भी है वह अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार जब आडवाणी और अटल बिहारी की प्रशंसा करते हैं तो इनके मन में श्रद्धा भाव कम होता है और बीजेपी में विभाजन कराने का प्रयास ज्यादा। अटल बिहारी को श्रद्धांजलि देते हुए बुधवार को सुशील मोदी ने मीडिया से बात कर रहे थे। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अभी नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना करते हैं तो कभी नरेंद्र मोदी बनाम लाल कृष्ण आडवाणी, इसमें वे कभी सफल नहीं हुए हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन करते हैं तो नरेंद्र मोदी का भी करना होगा। नरेंद्र मोदी कोई अलग नहीं है। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि जब आडवाणी जी को एनडीए का पीएम उम्मीदवार बनाया गया था तो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ विद्रोह किया था। आज सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं। वो जो अजात शत्रु हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व दल से ऊपर रहा है। अगली खबर, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्रवाई का विरोध किया। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक राम सिंह बिधूड़ी ने कहा कि
आप सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मसले पर सदन पर परिचर्चा करना चाहती है, ये पूरी तरह से तय नियम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि स्पीकर दिल्ली से जुड़े मसलों पर बहस कराए। इस पर डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान के सदन में हंगामा मचा रहे विधायकों से कहा कि विधानसभा कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ना ही हम ऐसा इसे होने देंगे। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक रामवीर सिंह ने कहा कि मैं उपराज्यपाल द्वारा लिखे गए पत्र का समर्थन करता हूं। आप एक विधानसभा बताइए जहां प्रश्नकाल नहीं होता हो। डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान ने कहा कि क्या आज का बुलेटिन पढ़ा है। आगे राम सिंह ने कहा कि मैंने 12 को नोटिस दिया था। इसके जवाब में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैंने इन नोटिस को स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। कार्यसूची में जो विषय दिए गए हैं उन्हीं पर चर्चा होगी। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने एक ट्वीट पर राजधानी के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को याद किया। मनीष को याद करते हुए आप सरकार की ओर से एक भावुक संकल्प भी व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मेरा जन्मदिन है, कई लोग आप मुझे अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन मुझे मनीष की याद आती है। वह झूठ के मामले में जेल में है। इससे अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से यह अपील करते हुए नजर आते हैं कि आज हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए क्षमता के अनुसार हर संभव कार्य करेंगे। वही मजबूत भारत की नींव रखेगा। इस भारत को नंबर 1 बनाने और अपने सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इससे मनीष सिसोदिया भी खुश होंगे। अगली खबर, देश की गुलामी से आजाद हुए 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर आकर देश को संबोधित किया। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने 90 मिनट का भाषण दिया। यह उनके 10 सालों का दूसरा सबसे बड़ा भाषण था। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2023 में रहकर 2023 का जिक्र किया। उन्होंने आने वाले 1000 सालों की नींव भी रखने की बात कही है। लाल किले पर हुए अमृतकाल महोत्सव के पावन अवसर पर कई बड़े बड़े नेताओं को न्योता दिया गया था, जिसमें एक नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी था। भले ही वह समारोह समाप्त हो गया हो, लेकिन उसमें राजनीति का आज उभर कर सामने आ रही है। दरअसल केंद्र ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खड़गे को न्योता दिया था, लेकिन वे इस खास मौके पर मौजूद नहीं थे, बल्कि उनके जैसे ही अनेक बड़े बड़े नेता इस समारोह का हिस्सा बन चार चांद लगा रहे थे। लेकिन अब खड़गे की गैर मौजूदगी पर सरकार तीखे सवाल कर रही है और बीजेपी के नए नेता खड़गे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने मल्लिकार्जुन की गैर मौजूदगी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।